फंस गए पकड़ा काले विश्वास घाती और झूठों को चबाएगा। काले विश्वास घाती और झूठों को चबाएगा। बज रहा काले का डंका कोई बचने न पाएगा। बज रहा काले का डंका कोई बचने न पाएगा। बचेंगे वे जो परे उपकार में तन धन लगाएंगे। बचेंगे वे जो परे उपकार में तन लगाएंगे। बचेगा अब न अन्यायी जो जीवों को सताएगा। बचेगा अब न अन्यायी जो जीवों को सताएगा। बज रहा काले का डंका कोई बचने न पाएगा। बज रहा पांच तत्व से बना हुआ शरीर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। 84 लाख प्रकार के योनियों में सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान, सबसे जानकार ये मनुष्य शरीर है। फिर भी ये कभी सूंघता नहीं, सब खाता दबाता चला जाता है। देखो गाय, इसमें भी दिखाया गया अपने वहां गौशाला भी है। और गाय के लिए हमारे गुरु महाराज बाबा जयगुरु जी महाराज ने कई करोड़ चिट्ठियां, एक दो करोड़ नहीं, कई करोड़ चिट्ठियां लिख करके भेजा उधर भारत में, उसको राष्ट्रीय माता बनाने के लिए। देखो हमारे बाबा जी एक दो तीन चीज करते हैं। क्या कहते हैं वो कि कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन घेराव तोड़ फोड़ अपने बाबा जी न करते हैं, न अपने शिष्यों को करने का सलाह देते हैं। वैचारिक क्रांति लाते हैं, विचारों से सहमत कराते हैं, वो बताते हैं। उन्होंने खूब चिट्ठी लिखवाया, पर्चा लिखवाया, अब वो जाने। लेकिन गाय के लिए बराबर जगह जगह चारा भूसा डलवाना, जगह जगह उनके लिए गौशाला खुलवाना, ये अपने गुरु जी करते। और ये भी कहा परम पूज्य महाराज जी ने, क्या कहा जाते हो महाराज जी ने, जो सतयुग के बारे में गुरु जी ने बताया, सतयुग के बारे में, क्योंकि सतयुग के बारे में जगन्नाथ दास उड़िया गीता, उड़ीसा में जगन्नाथ दास जी आए थे, उसमें भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है। क्या लिखा है ध्यान से सुनेंगे कि इसी कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष के लिए आएगा, 1000 वर्ष के लिए। लेकिन बाबा जी ने एक तरीका बताया कि आपको पता चल जाएगा जिस दिन गायों का कटना बंद हो जाएगा, जिस दिन गौ माता जिसका दूध पीते हैं, जिसको माँ बोलते हैं, दूध किसका पीते हैं? माँ का। लेकिन इस समय पर क्या हो रहा है माँ के साथ? माँ का गला काटा जा रहा है। बाबा जी ने कहा कि जिस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी धरती पर, उसी दिन से सतयुग का किरण इस धरती पर दिखाई पड़ने लग जाएगा। उसी दिन से ये संकेत बाबा जी ने किया। इसलिए बराबर बाबा जी इस बात को कहते हैं, बराबर प्रचार करते हैं, बराबर लगे हुए हैं कि ये बंद हो।
इस पर बहुत काम किया। कम से कम 10 करोड़ चिट्ठियां रजिस्टर्ड करके भारत के सरकार को दिया। हमारे देश में तो पहले से ही हमारे नेपाल में गाय राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय जानवर हमारे नेपाल देश में पहले से ही। बाकी सुरक्षा क्या क्या विषय उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सबको विदित है, सब लोग जानते हैं। हम लोग काफी एक आपस में चर्चा भी कर चुके हैं बैठकर इसके बारे में, हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, हालांकि है अपने बात। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो जो संगत के बस जो किसी कारणवश हमारे में जो थोड़ी बुराइयां आ गई, अगर हम मांस मछली अंडा या शराब खाते पीते तो बाबा जी कहते हैं हाथ जोड़कर विनय हमारी। बाबा जी किसी से कर काम नहीं करते, कहते हैं हाथ जोड़कर विनय हमारी, लिखा है विनय हम लोग हाथ जोड़ी, दोनों हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं आप सबसे। मालिक हमारे विनती करते हैं कि छोड़ो नशा बनो शाकाहारी, नशा को छोड़ो और शाकाहारी बनो। इसमें कुछ नहीं है, हमारा भ्रम है कि इसमें ज्यादा ताकत मिलता है, ये ज्यादा ताकत होता है। भाई जिसमें हम ताकत ढूंढ रहे हैं, जिसमें हम ताकत ढूंढ रहे हैं बकरी, बोलो बकरी शाकाहारी की नहीं? बोलो भाई, अरे बकरी शाकाहारी की नहीं? और हम उसी में तो ताकत ढूंढ रहे हैं। वो घास खाती है, हम उसको समझो आप शाकाहारी, इसलिए नहीं खाना चाहिए। वेदों में शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ देव दान, तिल के बराबर भी अगर मछली खा लिया और 1 करोड़ गाय आप दान कर दो, काशी कर मत ले मरो, तब वो नर्क नहीं जाना, तब भी नर्क जाना पड़ेगा। तो नर्क में एक कल्प रहना पड़ता है। एक कल्प किसको कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग होता है। 4 युग को एक चौकड़ी बोलते हैं। जैसे 60 मिनट को 1 घंटा, 60 सेकंड को 1 मिनट, 24 घंटे को 1 दिन, 30 दिन को 1 महीना, 365 दिन को 1 बरस। ऐसे ही 4 युग को एक चौकड़ी बोलते हैं। 72 बार जब चौकड़ी बीत जाती है तब 1 मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब 1 कल्प होता है। एक कल्प एक नर्क में बीतना पड़ता है, बिताना पड़ता है, और 42 प्रकार के नर्क है। इसलिए ज्यादा उधर नहीं जाना चाहता। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको नहीं खाना चाहिए। ये जो कारण बस जो संगत बस आ गया उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? एक बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आप लोग बैठे हैं, अगर ये जगह गंदी होती तो आप लोग बैठते हैं? बैठते? जहाँ केवल खून ही पड़ा होता, खून रगत जिसको बोलते हैं, जहाँ रगत होता है वहाँ मक्खियाँ लगती है, कोई बैठता है यहाँ पर? बोलते कितनी गंदी जगह पर सत्संग रखा है। ऐसा गंदी जगह पर कोई आएगा? जब हम आप इंसान इस गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करते हैं तो वो मालिक, वो भगवान, वो परमात्मा बैठना पसंद करेगा? बोलो क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। वो गंदी जगह पर बैठना कभी नहीं पसंद करेगा। अब यही बात को मैं जोड़ रहा हूँ, और इसमें उस गंदा चीज को अगर डाल रहे हैं, वही रगत, वही खून, वही मांस इसमें डाल रहे हैं, तो भगवान इसमें बैठेगा, विराजेगा? अरे उस भगवान का इसमें दर्शन होगा प्रेमियों? नहीं हो सकता। लिख लो आप, इस मनुष्य मंदिर में अगर हम आप उस गंदा चीज को डालेंगे, इसको गंदा कर देंगे, क्योंकि इसको उस मालिक नहीं बनाया, हम आप नहीं बना सकते। ये मकान, ये हॉल, ये बड़े बड़े बिल्डिंग तो हम आप बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो 9 महीने में तैयार हुआ ये बिल्डिंग हम बना सकते क्या? ये जो 9 महीने में माँ के गर्भ में तैयार होता है, इसको हम आप बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। 9 महीने के अंदर इसको उस मालिक ने, कहते हैं कि कैसा सुने और कैसा तागा, सीधे 9 महीना लगा इसको सीधे सीधे। देखो यहाँ इस तरह, यहाँ कितना कंफर्टेबल उसने 9 महीने में बनाया है, उसने बनाया। और जब इसमें हम गंदी चीज डालेंगे तो वो भगवान इसमें नहीं मिलेगा, वो इसमें नहीं बैठेगा। इसलिए हमारे बाबा जी और कुछ नहीं कहते। ये वही चीज कहते हैं कि अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो इसको शुद्ध और साफ रखो, इसको स्वच्छ रखो, इसको स्वस्थ रखो। स्वस्थ नहीं रहता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये प्रूव किया है
कि शाकाहारी प्राणियों का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति, क्षमता जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रांग होता है, मांसाहारियों से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये प्रूव कर दिया। इतने नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन वो वैज्ञानिक थे, उसने भी ये कहा कि शाकाहारियों का उम्र मांसाहारियों की तुलना में 10 से 15 वर्ष ज्यादा होता है। सबसे अच्छा आहार है शाकाहार, इसलिए शाकाहार का बाबा जी का ये। और अभी जब कोरोना लगा था तब WHO ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था जिसमें यह लिखा था कि सबसे अधिक कोरोना मांसाहार करने वाले लोगों को लगा। WHO ने इसको जारी किया था। इतने नहीं, मैं आपको और बता दूं कि आप प्रैक्टिकल ले सकते हैं। यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, केवल 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए आप हॉस्पिटल के गेट पर खड़े हो ना, एक ही बात पूछो, जितने पेशेंट आते हैं, आर यू वेजिटेरियन? आप केवल इतना ही पूछो कि आप शाकाहारी या मांसाहारी, तो आपको पता चल जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो इस पर हम ज्यादा लंबा विषय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी कुछ बातें उसको मैं बताता हूँ। आप सब लोग समझदार हैं, और समझदार के लिए इशारा बहुत काफी होता है। इसमें सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े संस्था को चलाने वाले प्रेमी बैठे हैं, इसलिए आपको अगर इशारा कर दिया जाए तो आप तो प्रखर बुद्धि वाले। प्रखर बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि 3 तरह की होती है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक चमड़े की बुद्धि होती है, चमड़े की बुद्धि, एक रबड़ की बुद्धि होती है, और तीसरा होता है प्रखर बुद्धि। 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ बुद्धि जो होता है 3 टाइप का। रबड़, चमड़े वाला बुद्धि किसको कहते हैं? हमारा समय तो ज्यादा नहीं है, 4 बजे, अब थोड़ी देर में खत्म हो। ठीक है, तो ये 3 तरह की बुद्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आए हमारे अभिभावक हैं, इसलिए अपना दर्शन देखेंगे। ठीक है जी, तो चमड़े वाली बुद्धि किसको कहते हैं? जैसे कोई बात बता दिया जाए किसी को, ध्यान से सुनो, इधर किसी को कोई बात बता दिया जाए, जितना बता दिया जाए उतने वो समझे, आगे कुछ न समझे। जैसे रबड़ छाला में जितना काट दिया जाए चमड़ा में, उतने ही केवल वो छेद रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। तो जितना बता दो वो उतना ही करेगा। अब जो रबड़ की बुद्धि क्या है, जब तक उसमें कोई बात का मतलब सुई डाल दो अगर रबड़ में, तो जब तक डाले रहोगे तब तक तो उसमें क्वाल बन जाएगा, छेद बन जाएगा, और जो निकालोगे फिर बंद। तो जब तक बता दोगे तब तक करेगा, तो वहां से हटो, कुछ नहीं, जीरो। उसको रबड़ की बुद्धि कहते हैं। और ये चमड़े की बुद्धि। अब प्रखर बुद्धि किसको कहते हैं? जैसे पानी है ना, पानी में थोड़ा सा तेल डाल दो, पूरे पानी में वो फैल जाता है। ऐसे ही जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं वो थोड़ा सा बताओ समझ जाते हैं। तो मैंने इसको बता दिया। अब बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये कहते हैं कि देखो, इस मनुष्य के लिए गुरु करना बड़ा जरूरी है। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चे गुरु ने मिल जाए, जो मैंने शुरू में बताया, जब तक वो पावर वाला गुरु ने मिल जाए, इस मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन कराने वाला, तब तक 10-5 गुरु करना चाहिए। कितने भी गुरु कर लिया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चा गुरु जब मिल जाए, सच्चा गुरु जब मिलता है तो कहते हैं लगाए ठिकाना ठौर ठिकाने लगा देता है, जहां से आए वहीं पहुंचा देता है। जब सच्चे गुरु मिलते हैं, तो सच्चे गुरु मिलते हैं तो देते क्या? सच्चे गुरु के लिए कहा गया कि नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। हमारे रामायण में लिखा कि कलयुग में हम सतयुग वाला पूजा करेंगे तो भगवान नहीं मिल पाएगा।
कलयुग में त्रेता वाला पूजा करेंगे नहीं मिल पाएगा, द्वापर वाला नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि सतयुग में 1 लाख वर्ष का उम्र होता था, द्वापर में 10,000 वर्ष का उम्र होता था, और त्रेता में 10,000 वर्ष का उम्र होता था, और द्वापर में 1,000 वर्ष का उम्र होता था। और इस कलयुग में 100 वर्ष का उम्र है। कितना? 100 वर्ष का उम्र। लेकिन 100 भी पूरा कर पाना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। तो हम 1,000 वर्ष वाला, 10,000 वर्ष वाला, 1 लाख वर्ष वाला पूजा करेंगे तो बोलो पूजा में सफल हो पाएंगे? इसीलिए रामायण में लिख दिया उन्होंने पहले ही कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पारा। नाम के बारे में लिख दिया कि कलयुग में नाम का आधार है, नाम का स्मरण करने से आप निज घर जा सकते हो, आप अपने घर जा सकते हो। कब? जब नाम का स्मरण करोगे तब। लेकिन अब नाम मिलेगा कहाँ? नाम किसको कहते हैं? केशव करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के। केशव के 1 करोड़ नाम है, कृष्ण भगवान के 1 लाख नाम है। कौन सा नाम लिया जाए जिससे हम भवसागर पार हो जाए? तो लोगों ने कहा राम नाम ले लिया जाए। लोगों ने कहा कि राम नाम का जाप किया जाए, तो फिर उसी में लिख दिया। कहाँ? रामायण में क्या लिखा? हम लोग उसी का पूजा करते हैं, रामायण के अनुसार ही चलते हैं, अपने हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार ही चलते हैं। ये समझ लो आप। तो वो क्या लिखा उसमें? लिखा क्या लिखा? ये लिखा कि कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई। उसमें लिखा, आपने कहा क्या देखा? कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम बढ़ाई। तो भैया राम भी गुरु की महिमा, नाम की महिमा नहीं गा सकते तो कौन गाएगा? कृष्ण के बारे में कहो तो गीता में लिखा, 34वें श्लोक में लिखा। क्या लिखा? जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम जाने लगे तो अर्जुन जी ने कहा कि हे भगवान, हे सखा, पूरी जीवन हमने आपके साथ बिता दिया, अब तो लेते चलो मुझको अपने साथ। तो जानते हो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे साथ आओगे। कब? मैं आपको नहीं ले जा सकता। अगर आपको मेरे परम धाम आना है तो किसी शब्द भेदी महात्मा का, या जो मेरा भेद जानता हूँ, जिसको बंदी छोड़ कहते हैं, जिसको शब्द भेदी महात्मा कहते हैं, जिसको संत सदगुरु कहते हैं, आप उनसे रास्ता ले लो। और जब वो आपको तरीका बताएंगे, उस तरीका को अपनाओगे तब मेरे पास आ सकते हो। ये गीता में लिखा है, गीता में भी लिखा है। तब भी आगे लिखा रामायण में कि नाम रहा संतान आदीना, और संत बिना कोई नाम न चला। अब आप लोग कहोगे कि ये तो भाई ऐसा सुना रहे हैं कि देवी देवताओं का पूजा न किया जाएगा। हमारे बाबा जी कभी मना नहीं करते, हम लोग भी नहीं मना करते, हम लोग भी पूजा करते हैं, क्योंकि लेकिन हमको तरीका बता दिया इसी में मिलने का, इसलिए हम उस तरह से कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि भाई ये किस तरह करते हैं, तो वो तो आपको भेद जब मिलेगा, जब गुरु मिलेंगे तब। लेकिन देवी देवताओं का जिस तरीका से आप पूजा करते हो, इससे भी आपको दया मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, आपको आपके अंदर भक्ति जगेगी, भाव जगेगा उनसे मिलने का, उस मालिक भगवान से मिलने का। इस भक्ति से लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये दोनों चीज लिखा है कि हरि के कृपा बिना संत नहीं मिल सकते। इसलिए हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं करते कि आप पूजा क्यों करते हो, क्योंकि बहुत लोगों में भरम है। मेरे पास तो कई बात आती है, हमको तो पता चलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बताए ना। तो भाई ये हम लोग कभी मना नहीं करते, ना मैं कहता हूँ कि हम लोग भी मंदिर हो जाते हैं। आप क्या मंदिर जाते हैं? क्यों नहीं जाते? तो ये समझो आप कि उनसे दया मिलेगा। और बिना संत कोई नाम न छीना, नाम संतों के अधीन है। संत नाम लेते हैं। नाम 2 प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम और दूसरा वर्णात्मक नाम। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है और दूसरा वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है, राम कृष्ण श्याम घनश्याम, कोई भी नाम ले लो आप, ये वर्णात्मक है। और ध्वन्यात्मक किसको कहते हैं? जो अंतर में जप किया जाता है, जपते हैं जिसको, जिसका सुमिरन करते हैं, उसको ध्वन्यात्मक कहते हैं। उसको मुंह से नहीं लिया जाता,
वो केवल संत महापुरुष उसको बताते हैं, उसी को नामदान कहते हैं। इसी को पाने के लिए मीरा ने रात मारा, मीरा ने सब कुछ छोड़ा। हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, हमारे राजा जनक ने, समय नहीं तो बताते, राजा जनक ने सब कुछ दे दिया। तन, ये शरीर, मन, शरीर में बैठा मन और सारा धन लगा दिया, सब दे दिया गुरु को, तब जाकर के उनको मालिक मिला। राजा जनक हमारे देश के ही मैं बात करता हूँ, तब जाकर के उनको मिला। हे प्रेमी, इसी प्रकार वो नाम तब जाकर के मिला। लेकिन इस समय पर बाबा जी कोई परीक्षा नहीं लेते, कुछ नहीं मांगते, कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा, कोई धोती लंगोटी, कुछ नहीं मांगते। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, सत्यनारायण के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन लोगों ने लूटा मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आखिर में गंगा हुए। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा धन दौलत, जो इसके पुजारी बन गए, बोलो वो जाएगा अपने साथ। ये जब शरीर छूटेगा तो धन दौलत, रुपया पैसा, घर मकान दुकान, हाट हवेली, मान सम्मान कुछ नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। इसीलिए कहा कि अगर उसी का क्यों पूजा करते रहे, माया का ही क्यों पूजा करते रहे, क्यों धन कमाने में ही लगे रहे, तो आखिर में कुछ नहीं जाएगा आपके साथ, आप खाली हाथ जाओगे। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि इसके साथ साथ कर ले निष्काट जवानी में, 2 दिन की जिंदगानी में। कुछ लोग कहते कि भाई जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम सरकारी होंगे, तब हम गुरु करेंगे। जब जवानी में और काम नहीं कर सकते तो बुढ़ापा में हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए जवानी में हमको पूजा भी करना चाहिए, जवानी में हमको जप भी करना चाहिए। तो ये नामदान बाबा जी फ्री में देते, निःशुल्क ऐसे मंच से बांटते हैं, किसी को ये नहीं भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, सबको नामदान फ्री में लुटाते हैं। किसी ने कहा लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊंगा, वो नामदान फ्री में लुटाते हैं। अब दूसरा होता है वर्णात्मक नाम, जिसको जगा करके, जिसमें शक्ति पावर और ताकत भर के लोगों के लिए छोड़ते हैं, हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम हैं, जान अनजान में गलती होता है, कहीं आते जाते हैं, कहीं जरूरत पड़ता है, तो हमारी मदद कैसे हो? तब जय गुरुदेव नाम के बारे में बाबा जी ने बताया। जैसे त्रेता युग में राम नाम में शक्ति था, त्रेता युग में राम नाम में शक्ति था, द्वापर युग में श्री कृष्ण नाम में शक्ति आ गया, और इसके बाद जब कलयुग लगा तब कलयुग में सबसे पहले सत साहब नाम में पाओ, कबीर साहब ने सत साहब नाम को जगाया। उनके जाने के बाद में क्या, गुरु नानक देव जी महाराज आए, वही गुरु नाम को जगाया। और उनके जाने के बाद शेर सुदया जी महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। और उनके जाने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी तस्वीर उधर ऊपर लगा है, इधर लगा है, सब जगह लगा है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लिखा है। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और चैलेंज करके कहा, देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बाबा जी ने चैलेंज करके कहा, क्या कहा? किसी भी आफत में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पीड़ा में, किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ में कोई काम आपका नहीं बनता है। बाबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, ध्यान से सुनो, कि अगर आप बारूद के ढेर पर खड़े हो, अगर आप सुन लो इसको, आप अगर आप बारूद के ढेर पर खड़े हो, लेकिन अगर जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो उस बारूद के ढेर पर भी आपकी रक्षा होगी। बारूद के ढेर पर भी जय गुरुदेव नाम बोलने से आपकी रक्षा होगी। ये इतना पावर इस समय पर जय गुरुदेव नाम में है। आपकी पीड़ा परेशानी आपके अंदर है, आपका कोई काम नहीं बनता है, आपको कोई तकलीफ है, आपके घर में तकलीफ है, भूत प्रेत आदि से परेशान है, बीमारी से परेशान है आप, तो मैं आपसे कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ आपसे, डंके की चोट पर कहता हूँ कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। आप कुछ दिन तक लगातार बोलो, आपका कैसा भी पीड़ा परेशानी हो, कैसा भी तकलीफ हो, कैसी भी समस्या हो, लेकिन आपको धीरे धीरे राहत मिलेगा। 75%, 80%, 90%, 50% कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा।
धीरे धीरे जैसे बोलते जाओ, चैलेंज करके आते बीच में किसी भी पीड़ा परेशानी। आपका बीमारी नहीं जा रहा है, दवा लेकर आए हो, बार बार दवा काम नहीं कर रहा है, तो दवा को अपने सामने आप रखो। अब आप सोचोगे कि भाई हम लोग जो जॉब कर रहे हैं उसको बंद कर दें क्या? नहीं बाबा, नहीं। हजूर आपले जे गर्दे म्हणून त्यो गर्नुस्, बाबाजीले कहिले मनाही गर्नु, कहिले त्यो नगर्नुस् भन्नु हुन्न। तर तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा यसलाई जोडेर हेर्नुहोस्, यसलाई पनि अलिकति गरेर हेर्नुहोस्, लाभ मिल्छ, गरेर हेर्नुहोस्। जस्तै सरफमा लेखेको हुन्छ नि हाम्रो डिटर्जेन्ट पाउडर, पहिला प्रयोग गर्नुहोस् अनि विश्वास गर्नुहोस्, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लिखा होता है ना किसी किसी सामान। भैया तो हम भी तो यही कह रहे हैं आपसे कि पहले जय गुरुदेव नाम को बोल कर देखो, और जब मदद करे आपको, जब आपको लाभ मिले तब आप विश्वास करो, तब आप जय गुरुदेव नाम से बोल कर देख लो। बोलना कैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोग थोड़ा सा दोहराइएगा। भगवान का नाम लेने में नहीं शर्म करना चाहिए। क्यों? देखो लोग दारू पी करके, भाई आप कहोगे कि ऐसा बोलते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि लोग पी करके एक आपस में पी लेते तो लाश शर्म सब खो देते हैं, तो एक आपस में मार पिटाई करने लगते हैं, गाली करने लगते हैं। तो वो लोग गाली करने में नहीं शर्माते हैं, गाली देने में नहीं शर्माते हैं, एक आपस में पीटा पीट करने में नहीं शर्माते। तो हम लोगों को भगवान का नाम लेने में बोलो शर्म करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो बोलना, मैं बोलूंगा, अब आप पीछे से दोहराना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो बाबा जी कल सत्संग सुना है, तो बाबा जी बोले होता है क्या, थोड़ा सा अहंकार भी होता है। कैसा? धन का, किसी को धन का होता है, किसी का बल का होता है, किसी को विद्या का होता है, किसी को बुद्धि का होता है, किसी को जानकारी का होता है, सबके अंदर कुछ न कुछ होता है। तो बाबा जी बोले जब मैं जय गुरुदेव से नहीं जुड़ा था तो मैं भी पढ़ा लिखा था, खूब पढ़ा लिखा था, वेद रामायण गीता भागवत सब पढ़ा था, तो मैं भी कुछ नहीं मानता था। ये जय गुरुदेव कुछ नहीं मानता था, मैं नहीं मानता था जय गुरुदेव। लेकिन जब जुड़ा और जब दौलत मिली, जब वो ताकत मिली, जब इसके अंदर जो चीज किताबों में लिखी थी केवल, उसको जब इसके अंदर देखा, मैंने प्रैक्टिकली देखा, तब मेरे को आभास हुआ, तब मेरे अंदर से हो गया। कैसे गया बताए ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जब जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए खिलौना लेकर जाते हैं। बोलो ले जाते कि नहीं ले जाते? जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनके लिए हम खिलौना ले जाते हैं, छोटी छोटी गुड़िया ले जाते हैं, बड़ी उनको बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे डॉल जिसको बोलते हैं ले जाते हैं, वो बहुत अच्छा करती है। लेकिन बाबा जी ने कहा जब शादी हो जाती है उसी लड़की की, जब उसी लड़के की शादी हो जाती है तो बोलो वो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है? कभी बच्चों को जो गुड़िया खेलती है वो खेलती है? भाई समझ में नहीं आया क्या? अरे भैया जब लड़की की शादी हो जाती है तो छोटे छोटे डॉल के साथ खेलती है क्या? वो कभी नहीं खेलती है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया गुड़िया गुड्डा का खेल। तो जब आप प्रैक्टिकली इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसी में वो देवी देवता भगवान प्रभु परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो जो भी हमारे अंदर अहंकार है, जो भी हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं, वो आपसे आप दूर हो जाएगी। फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर कुछ नहीं कहना पड़ेगा। जैसे इनसे कुछ भी बोलो, ये आपसे हाथ भी जोड़ेंगे,
ये आपसे प्रार्थना ही करेंगे कि साहब आप वही बड़े हैं, आप वही सब कुछ जानते हैं, मैं तो बस इनका बच्चा हूँ जो ये बता दिए कुछ जानता हूँ, ऐसे बोलते हैं। क्यों? जब आवे संतोधन तो सब धन धूल समान, तो संतोधन दे देते हैं, वो धन दे देते हैं, वो दौलत दे देते हैं जिसके लिए लोग रात दिन मांगते हैं ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब वो मालिक ही विराजमान हो जाता है तो कोई धन दौलत नहीं मांगना पड़ता है, वो सब मिल जाता है। रुपया पैसा धन दौलत अनिच्छित आवे बरियाई, इसका मतलब जानते हैं? बिना इच्छा धन दौलत रुपया पैसा सब प्रारब्ध में जो नहीं होता है गुरु की दया से वो भी मिलता है, गुरु की दया से। और ये मैं छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाकर और इसका समापन करूंगा। एक छोटा सा कि गुरु कैसे दया करते हैं, कैसे देते हैं। एक बहुत बड़ा भक्त था, बता देता हूँ, लगभग समय समाप्त हो रहा है, 5 मिनट लगेगा समाप्त हो जाएगा, ये अंतिम चरण में चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा भक्त था, खूब प्रचार प्रसार करता था, खूब ध्यान से सुना, बोलो जय गुरुदेव। बहुत भक्त था वो, तो खूब प्रचार करता, खूब साधन भजन करता था। तो एक दिन रास्ते से जा रहा था, पगडंडी रास्ता जिसको बोलते हैं, जैसे गोरेटो बाटो हमारे नेपाली में बोलते हैं ना, गोरेटो बाटो छोटा सा रास्ता होता है जंगल का रास्ता, ऐसे उससे जा रहे थे, गोरेटो बाटो पर जा रहे थे, रास्ते पर चल रहे थे। और जब आगे गए तो ये बेल होता ना, बेल का कांटा, बड़ा सा कांटा वो पैर में चुभ गया और चुभते ही बेहोश हो गए, वो गिर गए, चुभते ही वो बेहोश होकर के गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश में आए और पीछे से एक पापी आ रहा है, वो सब पाप करने वाला, दुराचारी, बेविचारी, झूठ बोलना, चोरी करना, बेविचार करना, ठगी करना, बेईमानी करना, घर मकान जला देना, सारा काम, कोई काम नहीं बचाता जो उसने ना किया हो पाप। लेकिन उसको आते आते रास्ते में हीरे की जवाहरात की गठरी मिल गई, पड़ी हुई गठरी मिल गई। अब वो जब आगे आया तो ये तो बेचारा भक्त था, ये उठ करके ऐसे पैर करके अब परेशान था, कांटा निकाल रहा था, उसको पीड़ा परेशानी हो रही थी। तो उसने पूछा, भाई ये क्या हो गया तुमको? बोला क्या करूं, कांटा चुभ गया, बहुत परेशान हूं मैं। तो बोला इसलिए तो कहता हूँ भक्ति मत कर, मेरे तो गुरु का भक्त इतना पड़े। देख जिस रास्ते से तू आ रहा था उसी रास्ते से मैं आ रहा था, तेरे पैर में कांटा चुभ गया और तू बेहोश होकर गिर गया, तो मुझको हीरा जवाहरात की गठरी मिल गई। देखा? अरे देखा, तूने देखा तेरे गुरु में कितना पावर है, तूने देखा? तो अभी मैंने शुरू में शंका वाली बात बताई थी, इसको हो गया शंका कि लगता है मेरे गुरु झूठा है, मेरे गुरु में पावर नहीं है, उसको शंका हो गई अपने गुरु पर। अब आश्रम की तरफ जा रहा था, आश्रम की तरफ जा रहा था, आश्रम की तरफ गया और पहले जाता था तो ऐसे हाथ हम मिलते तो कितना हृदय से प्रेम होता है, जय गुरुदेव बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक साथ बैठते हैं। ऐसे जब हो गया, पहले जाता था तब लोगों से मिलता था मुझे और लोगों से प्रेम मांगता था, लेकिन उस दिन गया तो नाराज, एकदम गुस्से में, लाल पीला, जैसे किसी को कुछ बोलो तो लाल पीला हो जाता है। जैसे बच्चे को एक दिन कुछ खाने को ना मिले तो लाल पीला हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो उसका मंगा हुआ चीज नहीं मिला, जाएगा बैठ जाएगा चुपचाप, ये गया चुपचाप बैठ गया एकदम से। गुरुजी उधर तो जो पावरफुल संत होते हैं, संत न देखे चाल विचार ऊपर है अंतर का, आप वहां करके क्या सोचते हैं, हमें पता चल जाता है। किसको? गुरु को। उनको पता हो गया कि इसके अंदर अभाव आ गया, इसके अंदर कुभाव आ गया, इसके अंदर शंका हो गई। तो गए गुरुजी गए, मैं बोले क्या हुआ? नाराज? बिल्कुल नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नाराज बिल्कुल बेटा। तो जब बच्चे नाराज होते तो क्या करते हैं पिताजी लोग? ऐसे सहलाते हैं, अरे बोल तेरे लिए जैकेट ला दूं क्या, तेरे लिए टॉफी ला दूं क्या, अरे बोल वो तेरे लिए मिठाई ला दूं क्या, बोलते हैं ना मनाने के लिए बच्चों को। तो गुरुजी बोले अरे तुम बोल तो क्या हुआ, अरे बोल तो बच्चे। ऐसे फिर सहलाया, तो बोला, बताया कि मैं उसी रास्ते से आ रहा था, मेरे पैरों में चुभ गया कांटा, मैं बेहोश होकर गिर गया और उसी रास्ते से
उसी रास्ते से वो देखो चोर बेविचारी आ रहा था, उसको हीरे जवाहरात की गठरी मिल गई। गुरुजी क्या है ये? हाँ बताइए तो तेरे साथ दया हो गया, तू तो मरने वाला था। है? बोल मैं तुझको ऐसे बताऊं कि तुझको दिखा दूं? तो बोला दिखा दीजिए। यूं यहाँ लगाया, तीसरा नेत्र खुल गया, जिसको ज्ञान चक्षु शिव नेत्र कहते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है। यही काम तो करते हैं। यहीं पर जो पर्दा लगा है, ये पर्दा जीवात्मा पर लगा है, वही महल को ढूंढता है इनके पास जाने से। सबसे पहले वही करते हैं, गुरु जी के पास जाओ जब तो कहते हैं अभी हमने बताया था कि गंदी जगह में अगर दूध को रख दिया जाए, दूध अगर गंदे जगह में रख दिया जाए तो बोलो फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? गंदे बर्तन में। ऐसे गंदी जगह रहेगा तो यहाँ नामदान नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले महात्मा क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, ये जीवात्मा को साफ करते हैं, पुराने कर्मों को जलाते हैं, अच्छा बुरा सब जला देते हैं इसको। इसके बाद नामदान को रखते हैं। तो उस पर्दा को उन्होंने हटाया, कुछ बचा था, कुछ तो उसने सेवा किया था, और कुछ पर्दा रह गया था, तो उसको अपने शक्ति से उस पर्दे को हटाया, ऐसे दबाया, और जब पर्दा हटा, तीसरा नेत्र खुला, तो कहा देख तू उस दृश्य को देख। तब देखा, कौन सा दृश्य को देखा? वही दिखा कि पिछले मेरे ऐसे कर्म थे, इतना मैंने पिछले जन्म में पाप किया था कि मुझको सूली पर जानते हो किसको कहते हैं? सूली एकदम जैसे भाला होता है, जो हम लोग फेंकते हैं ना, खेल में फेंकते हैं भाला, आगे नुकीला होता है, ऐसे नुकीले भाला पर रख देते, उसी पर लोगों को बिठाते होते, उसको कहते हैं सूली पर चढ़ाना। ऐसे बुदा चक्र से जहाँ से मल द्वार पर ऐसे बैठा देते, पूरा फाड़ते हुए अंदर से चला जाता है और यहाँ निकलता है, इतना पीड़ा होता है, उसको कहते हैं सूली पर चढ़ाना। फांसी नहीं, इसको सूली बोलते हैं। सूली पर चढ़ने वाला था तू। देख, उसने देखा कि उसी दिन, जिस दिन मेरे को कांटा लगा, मैं उसी दिन यहीं पर सूली पर चढ़ने वाला था। लेकिन जो गुरु की दया से मैंने सेवा किया, प्रचार प्रसार किया, जो गुरु की दया मुझको मिली, उस गुरु की दया से 90% हमारा कर्म खत्म हो गया। थोड़ा सा कांटा के रूप में सूली को कांटा में बदल दिया, केवल पैर में कांटा चुभा और थोड़ी देर के लिए मरना संग बेहोश हुआ, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ और फिर होश में आ गया। तब उसको पता चला कि गुरु के पास ये पावर है। मेरे को तो नया जीवन दे दिया इन्होंने, मैं तो जीवित हो गया फिर से। तब उसको पता चला, तो उसके अंदर चाह लग गई कि थोड़ा उसके बारे में भी देख लूं गुरु जी, थोड़ा और दया कर, थोड़ा चोर के बारे में देख लूं जरा। तब देखा कि पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था उसने, इतने पुण्य कर्म किया था कि वो राजा बनने वाला था, उसी दिन उसका राज्याभिषेक होने वाला था, पूरे राज खजाने का मालिक बनने वाला था वो। लेकिन इस जन्म में उसने इतने बुरे कर्म किए, इतने गंदे कर्म किए कि उस दिन राज्याभिषेक तो नहीं हुआ उसका, केवल उसको छोटी सी हीरे की गठरी मिली। जो पूरे देश का मालिक बनने वाला था, उसको छोटे से हीरे की गठरी मिली और उसमें संतोष करना पड़ा। इस प्रकार ये दया करते हैं, इस प्रकार देते हैं, इसको कहते हैं अनिच्छित आवै बढ़िया। बिना इच्छा किए सब कुछ मिल जाता है। जो आप सोच लो, कहते हैं कि गुरु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं, जो इच्छा की नहीं मन माही, जो इच्छा मन में कर लो, गुरु की कृपा से वो दुर्लभ रहता ही नहीं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप सभी भक्तजनों से, प्रेमियों से, कि अपने बाबा जी का कार्यक्रम हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि हमारे यहाँ हो जाए, हमारे यूएई में हो जाए। मैं पिछले महीना जब आया था, 3 महीना रुक कर गया था, तब भी प्रयास किया गया, लेकिन मौज दया नहीं हो पाया। इस बार भी प्रयास किया गया, नहीं हो पाया। लेकिन अभी गुरु जी का कार्यक्रम, अपने परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उज्जैन आश्रम पर होने जा रहा है। 42 देश से लोग आते हैं, 42 देश से लोग आते हैं। वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि कितने लाख, 5-5, 6-6 लाख लोग एक बार आते हैं। और वहाँ पर किसी का कोई पैसा नहीं लगता, रहने का, खाने का, उठने का, बैठने का, शौच, बाथरूम, सब चीज फ्री निःशुल्क रहता है, सारी व्यवस्था रहती है। एक बार आप देखो तो कि व्यवस्था कैसे करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत आपने खूब कमाया होगा अपने जीवन में, वो आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन अच्छे काम में आप खर्च करके देखो। बाबा जी ने चैलेंज करके कहा है कि जितना आप कमाते हो एक दिन में, उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लो
और जितने दिन मेरे कार्यक्रम में आओगे उसको भी अपनी डायरी में नोट कर लो। जितना किराया लगाओगे उसको भी अपनी डायरी में नोट कर लो। और जब वापस आओ कार्यक्रम से और जिस काम को करते उसमें लग जाओ। जब वो भरपाई मैं आपको न कर दूं, ध्यान से सुनो, जब आपको मैं उस पैसे का भरपाई न कर दूं तो दोबारा बाबा जी के कार्यक्रम में मत आना। चैलेंज करके बोले बाबा, मत आना दोबारा। ऐसे दातार में देती है। चल करके तो देखो, एक बार चल करके कॉमन बनाओ। घाटा कभी नहीं होगा आपका, कभी नुकसान नहीं होगा। मैं बता दूं मॉरिशस जहां मैं जा रहा हूँ, परसों मेरा टिकट है 7 बजे गुरु महाराज के लिए से जाऊंगा। और वहां पर एक बहुत बड़ा सेट था, उसका वेयर हाउस में कार्यक्रम हुआ। बहुत गरीब, मतलब बहुत धनी था, हीरे का कारोबारी था वो, लेकिन कोरोना के समय में टाट पलट गया उसका। गुरु जी का कार्यक्रम था। तो जो कार्यक्रम की व्यवस्थापक थे, जैसे अभी यहाँ बहुत मेहनत की आपने, सागर जी ने, अपने रमेश जी ने, ये सब लोगों ने खूब मेहनत किया, लेकिन सब लोगों ने मेहनत किया। और दीदी रमा जी ने खूब मेहनत किया, तो उसने भी खूब मेहनत किया था। तो जब गुरु जी जाने लगे तो सोचा मैं गुरु जी को कुछ भेंट दे दूं। तो उन व्यवस्थापकों से उसने कहा, किसने कहा? उस आदमी ने कहा, किसने? जो जिसका वेयर हाउस था, उसने क्या कहा जानती हो? मैं गुरु जी को कुछ देना चाहता था। तो संजय दुबे उनका नाम था, महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। उनके वहां से हैं अपने भाई साहब राहुल देवकर जी, उनके वहां के हैं वो संजय दुबे जी। उनसे वो मिला और बोला कि मैं चाहता था कि मैं कुछ गुरु जी को दे दूं। तो बोला दे दीजिए, तो गुरु जाने वाले, जो भी देना चाहते हो आप जाओ मिलो गुरु जी से। तब आंखों में आंसू आ गए। कहा दुबे जी एक BMW खड़ी है, लेकिन इसमें तेल डालने का पैसा नहीं है। आंसू गिरने लगा उसका। बोला कि एक BMW खड़ी है, इसमें तेल डालने का पैसा मेरे पास नहीं है, मैं क्या दे दूं पैसे? तेरी की बहुत इच्छा थी कुछ, अब क्या दे दूं मैं गुरु को? रोने लगा। कहा कोई बात नहीं। तो गुरु से मिलने नहीं गया। कहते ना गुरु और बेटी सूची कभी नहीं भेटी, कहते हैं कुछ लोग। तो उसके अंदर वो संस्कार था, नहीं मिला, चला गया। गुरु जी चले गए, वो भी चला गया। तो गुरु जी का हटाए का कार्यक्रम था, इस बार बिल्कुल 1 मिनट में खत्म हो गया। तो गुरु जी का कार्यक्रम था, तो संजय दुबे ने फोन किया, क्या कहा कि आप आ जाइए ना गुरु जी के यहाँ दर्शन करने, भंडारे में आ जाइए। तो बोला कि आप मेरा हालत जानते हैं, मेरा हालत आप जानते हैं, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास किराया भी नहीं है। तो कहा कहीं से आप कर्जा लेकर के आ जाइए, या मैं आपका टिकट व्यवस्था करता हूँ। तो बोले जब कर्जे लेना है, जब आप क्यों व्यवस्था कराओगे, मैं कर्जा लेकर के आता हूँ। व्यवस्था किया उसने, कहीं से कर्जा लिया। और जब वहां से चला इंदौर स्टेशन, जब इंदौर पर उतरा वो एयरपोर्ट पर, ये संजय दुबे जी लेने गए थे उनको रिसीव करने गए एयरपोर्ट पर। और जैसे गाड़ी में बैठाए और लेकर के चले, उसके पास फोन आया। फोन आया, क्या फोन आया? उसने एक जगह 3 सैंपल भेजा था हीरे का, 4 साल हो गए, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। जैसे ही गाड़ी में बैठा और चला, कोई बनावटी, ऐसा बनावटी बात नहीं बता रहा। जैसे ही चला वो, उसके पास फोन आया, इंटरनेशनल कॉलिंग था उसके पास आया कि भाई साहब आपका ये हीरा पास हो गया है, सैंपल पास हो गया।